ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गीता का सार, जो कि संपूर्ण गीता का यहाँ पर निचोड़ है, यदि आप इसको सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो मेरे इस बात की गारंटी है कि आपकी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान होगा। मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान गीता में है। यदि जीवन से कोई भी व्यक्ति निराश है और उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो गीता को सुनने और समझने से मन को शांति मिलती है, साथ ही साथ जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। हर समस्या का समाधान है गीता में। यदि इस गीता के सार को आप अंत तक सुनते हैं और प्रतिदिन सुबह और शाम को सोने से पहले यदि सुनते हैं, श्रद्धा युक्त होकर, दोष मुक्त होकर यदि इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो गारंटी है मेरी कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान होगा, आपकी हर परेशानी का अंत होगा और आपके जीवन को नया संबल मिलेगा। गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों सुनाया? श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहले सूर्यदेव को बताई गई थी और सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया था और मनु ने इसे छौंक को बताया था। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती आई थी, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई थी, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने इसे पुनः आगे बढ़ाने के लिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने सुनाया। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे यह परम रहस्य उसे इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त तथा मित्र है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवान के भक्तों के लिए है। वे चाहते हैं कि अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य तथा उनका घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह श्रीमद् भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भगवान से सीधा संबंध स्थापित कर सकता है। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका संबंध सीधा भगवान से हो जाता है और उसे भगवत गीता बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है: शांत रस, दास्य रस, संख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। आइए अब हम गीता की शुरुआत करते हैं। अर्जुन ने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस सखा भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह मित्रता दिव्य है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से कुछ विशेष संबंध होता है और यह संबंध भक्तिमय सेवा की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा इस स्वरूप को जागृत किया जा सकता है और वह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है, अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता को किस तरह से ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में हुआ है। अर्जुन ने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, परम धाम, पवित्रतम और परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। श्री नारद मुनि, असित, देवल और व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझ में किस की घोषणा कर रहे हैं? हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं।
पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे तो प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोपरि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के परम आश्रम या धाम हैं। पवित्रम का अर्थ यह है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ यह है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम का अर्थ है आदि, सनातनः दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, अजम अर्थात अजन्मे हैं और महानतम हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। जब तक मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता को समझ पाना अत्यंत कठिन है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन मानव जाति का भौतिक संसार के अज्ञान से उद्धार करना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाई में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की विवशता के कारण कठिनाई में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली और श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन ही नहीं, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से घिरे हुए हैं। हमारा अस्तित्व मात्र ही हमारे अनअस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनअस्तित्व से भयभीत किए जाने के लिए निर्मित नहीं हैं। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन किसी न किसी कारण से हम असत में डाल दिए जाते हैं। असत मतलब अर्थात जिसका अस्तित्व ही नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं, जैसे कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा करने की स्थिति तक जागृत नहीं होता है, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती है कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे पूर्ण मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं करता। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं तथा वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही श्रीमद् भगवद गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति दृढ़ आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसे ही विद्यार्थी थे। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाने की स्थिति में आता है, और उसी के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर बहुत कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अज्ञानता में फंसे थे और फिर उन्हें श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। एक ईश्वर है अर्थात नियंता है। दूसरे हम सभी लोग जो जीव हैं वो नियंत्रित हैं। यदि जीव यह कह रहे हैं कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र हैं, तो हम पागल हैं। जीव सभी प्रकार से कम उसके बद्ध जीवन में तो नियंत्रित हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित हैं। श्रीमद् भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य क्या है, वह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं।
गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से यह स्थापित होता है कि परम श्री भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्म या परम नियंता अथवा परमात्मा, आप जो चाहे वह कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान हैं। जैसा कि गीता के बाद के अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान ब्रह्मांड में भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं देखते हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी चीज का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक यह सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है क्योंकि यह किसी घोड़े या पशु द्वारा खींचे बिना चल सकती है, किंतु एक समझदार व्यक्ति मोटर कार की रचना से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में प्रत्येक कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम आगे सुनेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की एक बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण परमेश्वर के सभी गुणों में से सूक्ष्म मात्रा से युक्त हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर हैं या हम ईश्वर के अधीन हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें नियंत्रण करने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण में भी है। परंतु यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, तथापि हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। गीता में भौतिक प्रकृति को समझाया गया है और इसकी व्याख्या की गई है कि अपरा प्रकृति निकृष्ट प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है, अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री रूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित रहती है जिस प्रकार पत्नी के क्रियाकलाप अपने पति द्वारा नियंत्रित रहते हैं। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाने चाहिए। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे परे एक दूसरी प्रकृति है, वह है जीव भूतात्मा। भौतिक प्रकृति खुद 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के ऊपर सनातन काल है और प्रकृति के इन गुणों के मेल से तथा सनातन काल के नियंत्रण व सहयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। मान लें कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने अपनी बुद्धि द्वारा कठोर श्रम किया है और बैंक से बहुत धन संचित कर लिया है, तब मैं सुख का भोगता हूँ। किंतु मान लें यदि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा है तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख या दुख भोगते हैं, यही कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इन सब की व्याख्या गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर, जीव, भौतिक प्रकृति तथा काल शाश्वत हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता।
स्थायी माना जाता है। यह उस बादल के समान है जो आकाश में घूमता रहता है, या उस वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। उसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में ही होती है, या कुछ काल तक रहती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस तरह कार्यशील रहता है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसीलिए यह प्रकृति शाश्वत है, यह मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति परमेश्वर की अभिन्न शक्ति है। उसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे भगवान से अलग नहीं हैं, अपितु भगवान से ही जुड़े हुए हैं। इस प्रकार भगवान, जीव, भौतिक प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। हम यह नहीं जानते कि हम किस प्रकार के कर्म करने से कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात श्री भगवान की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों की प्रकृति बताई गई है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है और प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम चेतना है, और किसी को यह दावा नहीं करना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और वह सिद्धांत भ्रामक है। गीता के 13वें अध्याय में जीव तथा ईश्वर में अंतर को बताया गया है। ईश्वर चेतन है जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने खुद के शरीर के प्रति चेतन रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, इसलिए वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विशेष विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते तथा उतारते रहते हैं, वह आत्मा इस प्रकार देहांतरण कर जाती है, उसे अपने पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे किस प्रकार के कर्म करनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके पूर्व कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं, जबकि कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार के समान है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही चेतनाएं दिव्य हैं। ऐसा नहीं है कि यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। ऐसा विचार भ्रांति पूर्वक है। गीता में इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से दिखाई देती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। वे इस प्रकार प्रभावित होते तो वे दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते जैसा कि वे श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं। भगवान भौतिकता से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है।
गीता हमें यह शिक्षा देती है कि हमें भौतिकता से कलुषित इस चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा से जुड़ जाएंगे और इससे हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद करने पड़ेंगे, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने और परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में किए गए कर्म सामान्य कर्म जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भले ही भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखे, किंतु एक अल्पज्ञानी मूर्ख यह नहीं जानता कि भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे माया के 3 गुणों से परे होते हैं। जब हम दुनिया की भौतिक चीजों से लिप्त होते हैं तो हम उनसे बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का यह प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ सकता। श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन मनुष्य को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त करने के लिए ही हुआ है और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह भौतिक शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित हो। श्रीमद् भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इस शुद्ध चेतना को जागृत करना है और इसलिए हम श्रीमद् भगवद गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह अब विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ है या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में प्रकृति के निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। चेतना क्या है? भगवान कहते हैं चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं की भावना। तो फिर मैं क्या हूं? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ यह है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं भोगता हूं। यह संसार तो घूमता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव यह सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के 2 विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोगता दोनों ही है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है और ना ही भोगता है, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। जैसे कि यंत्र का कोई एक पुर्जा संपूर्ण यंत्र के साथ केवल सहयोग करता है, शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन वे वास्तव में भोगता नहीं है। भोगता तो पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। इसलिए सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। किंतु यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा हैं और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन न देकर उसे स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं।
यह संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा भी है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की वृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत में सृष्टा परमेश्वर में ये वृत्तियां हैं। श्रीमद् भगवद गीता में हम पाते हैं कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं, और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, और वे परम पूर्ण हैं। ब्रह्म भी परम पूर्ण पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की व्याख्या की गई है। वह सूर्य की किरणों के बराबर बताया गया है। ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और परमात्मा की धारणा भी इसी तरह है। गीता के 15वें अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों ही निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से ऊपर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को सच्चिदानंद कहा जाता है। परम पूर्ण अर्थात श्री भगवान में अपार शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, यह भी श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। यह परिवर्तनशील जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं वे स्वयं में संपूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर भौतिक ब्रह्मांड निर्मित है वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित हैं। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है और न ही कुछ और की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण पूर्ण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाइयों अर्थात जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि वे पूर्ण की प्रतीति करें, और अगर किसी भी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव किया जाता है तो वह पूर्ण के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण ही होता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण मानते हैं। जैसे गाय का गोबर एक पशु का मल है, और वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु के मल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, और यह उसको पवित्र करने वाला ही माना गया है। और अब तो आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान पूर्ण है और संशय से रहित है, तथा यह शोध का विषय भी नहीं है। छात्र के रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण की, और उनका विरोध किए बिना वह भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न हैं। संसारी पुरुष के यह सब दोष होते हैं। नंबर 1, वह त्रुटियां अवश्य करता है। नंबर 2, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। नंबर 3, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। नंबर 4, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे सकता। वैदिक ज्ञान ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में वह उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ। भगवान पूर्ण है और उनका भौतिक प्रकृति के नियमों के वशीभूत होना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य में यह समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं,
और वे ही आदिसृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को ही पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। इसलिए किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग रखी हैं। श्री भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी हुई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह समझाया गया है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए, यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग करना उसके लिए संभव नहीं था। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने शारीरिक संबंध या विस्तार को भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि के रूप में ले रहा था। इसलिए वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया है और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए निश्चय करते हुए कहता है कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को अवश्य समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। वैदिक साहित्य मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे जीवित पशु का वध करे तो उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि कोई मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। श्रीमद् भागवत गीता में यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन होकर किया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का हमें ठीक से उपयोग करना चाहिए और यदि हम इसका उपयोग ढंग से करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। यह गंतव्य क्या है? यह गंतव्य भौतिक आकाश से परे है और जैसा कि हमें बताया गया है कि यह प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ उप पदार्थ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे ये हम इस शरीर का दृष्टांत लें या किसी फल का या किसी अन्य वस्तु का, इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है और उस संसार में की जो प्रकृति है वह है सनातन। 11वें अध्याय में जीव को भी सनातन बताया गया है, भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं। सनातन धाम, सनातन भगवान, सनातन जीव। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा निर्धारित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो सकेंगे। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सिद्धि है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में यह घोषित किया है कि सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने विभिन्न कर्मों के अनुसार जीव नाना प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। इसलिए भगवान उन समस्त पतित बुद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं। सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकें। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं।
इसलिए सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। सनातन धर्म जीव के शाश्वत कर्म का निर्देश करता है। सनातन का ना आदि है ना अंत है। सनातन ना ही शुरू होता है ना ही खत्म होता है। सनातन के लिए हमें ऐसे समझना चाहिए जैसे जल से उसकी तरलता अलग नहीं की जा सकती, अग्नि से उसकी ऊष्मा अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह से शाश्वत जीव से उसके सनातन कर्म को अलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि सनातन ना तो आदि है ना अंत, और जिसका ना तो आदि होता है ना अंत होता है वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल कर देते हैं। यदि हम गहनता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम यह जान लेंगे कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का धर्म है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई हो न हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं है, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत रूप में रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत होता है, अविनाशी होता है और इस क्षण भंगुर भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीता रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है कि वह जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहता है और ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। उसी तरह सनातन और जीव का परम संयोग है। प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव की सेवा करने में निरंतर लगा हुआ है। पत्नी पति की सेवा करती है, माता बेटे की सेवा करती है और पति पत्नी की सेवा करते हैं। स्वामी सेवक के द्वारा सेवा लेता है, एक राजनेता जनता की सेवा करता है, दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपति की सेवा करते हैं। इसलिए सेवा करना ही सनातन धर्म है। यद्यपि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के संदर्भ में किसी विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करने का दावा करता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या अन्य संप्रदाय को मानने वाले भी सनातन धर्म से अछूते नहीं हैं, क्योंकि वो भी अंततः एक दूसरे की सेवा ही करते हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कोई एक अलग धर्म सनातन धर्म से अलग है। हर धर्म सनातन धर्म से परिपूर्ण है। वस्तुतः श्री भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके आनंद के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस सनातन आनंद में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग हमारे पेट या उदर से सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह से परमेश्वर की प्रेममयी सेवा किए बिना कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। कामस्तैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि होती है कि परमेश्वर समस्त आनंद के स्रोत हैं और हम सभी इसी आनंद की खोज में लगे हुए हैं।
भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख के पीछे भागते रहते हैं। भगवान तो हमेशा ही सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उन्हीं के सहयोग से जीव भी सुखी हो जाते हैं। श्री भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से परिपूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब उनकी अपनी गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ की गई लीलाएं सुख से परिपूर्ण थीं। वृंदावन की सारी जनता भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका परम लक्ष्य उनके परम धाम को वापस जाना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वह परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी लौट कर नहीं आते। यह श्लोक उस शाश्वत परम धाम का वर्णन करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम उसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, बिजली या किसी प्रकार की अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली किरणों अर्थात ब्रह्म ज्योति द्वारा पहले से ही प्रकाशित है। हम अन्य ग्रहों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा होगा। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतरित होते हैं, अपने मूल श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमयी किरणों में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति की किरणों में तैरते रहते हैं। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच सकता है उसे इस भौतिक आकाश में वापस लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्र लोक का तो क्या ही कहना, तो वहाँ भी जीवन की वही परिस्थितियाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। हम मात्र यांत्रिक व्यवस्था करके जिस ग्रह में जाना चाहे वहाँ चले जाएं। यदि हम किसी अन्य ग्रह में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने की कोई विधि होती है। यदि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता उपदेश देती है, यान्ति देवव्रता देवान्, चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर ग्रह स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न कक्षाएं हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान् द्वारा उच्चतर लोकों यानी देव लोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस विशेष लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। उस तरह चंद्र, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में किया गया है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है
जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर, जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता नहीं होती, लेकिन छाया से हम यह समझ सकते हैं कि वास्तविकता कुछ और है। मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन वास्तविक सुख रूपी असली जल आध्यात्मिक जगत में ही है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने सुझाव दिया है कि हम इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम यत् तत्। उस पदम अव्ययम अर्थात सनातन धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ किया हुआ कि हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई सर की पदवी चाहता है तो कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई धनवान तो कोई राजा बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों में चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम ये शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं। भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे विरक्त होना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो भौतिक प्रकृति के गुणों से छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। उपाधियां और आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागेंगे तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई भी संभावना नहीं है। वह शाश्वत विनाशी धाम उसी को प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति सहज ही उस परम धाम को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा गया है, अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते यद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम भौतिक ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी देख नहीं पाते। वैदिक साहित्य में हम इन सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त करते हैं। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन किया गया है और इस भौतिक आकाश से परे जो आध्यात्मिक जगत है वह अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को उसी सर्वोपरि भगवत धाम की ही कामना और लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तो उसको फिर इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आना पड़ता है। अब अगला प्रश्न यह है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाए। इसकी सूचना श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में इस तरह से दी गई है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि आखिरी समय में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह मुझको ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए मृत्यु की ओर को प्राप्त करता है, वह भगवान का स्मरण करते हुए देह को त्याग करता है, वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ वर्तमान शरीर सच्चिदानंद नहीं है, वह सत्य नहीं अपितु असत है, वह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, वह चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है।
हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं हमें ज्ञात नहीं है। इस शरीर भी निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस भौतिक संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर का प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है जो मृत्यु के समय परम भगवान का चिंतन मात्र करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना संभव बनाता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी कल्पना से परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों और मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की भगवान विभिन्न विभिन्न तरह की शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या दिव्य है। जीव भी परा शक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रह सकते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है अगले जन्म में वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन में हम या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति से किस प्रकार ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत से साहित्य हैं जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। हमें अपने चिंतन को जो संपत्ति ऐसे साहित्य में लगा है वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध आत्माओं ने परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। उनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए प्रचुर वैदिक साहित्य है। सर्वप्रथम वेदों के 4 भाग किए गए हैं, उनकी व्याख्या पुराणों में की गई है, महाभारत में की गई है, श्रीमद् भगवत गीता में दी हुई है। इसीलिए हमें हमेशा अपना चित्त इन चीज़ों को पढ़कर अपने भाव को अच्छा करना है और ताकि अंत समय में देह त्यागते समय हम उन्हीं भावों में रचे बसें और अगला जन्म हम उसी हिसाब से प्राप्त कर सकें। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन तुम मेरा सदैव भगवान श्री कृष्ण के रूप में चिंतन करो और साथ ही अपने निर्धारित युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो। अपने मन और बुद्धि को मुझ पर स्थित करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से अपने कर्म को त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए नहीं कहते हैं। वे भगवान कभी भी अव्यवहारिक बात का सुझाव नहीं देते हैं। इस भौतिक जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव अन्य वर्णों में विभाजित किया गया है और हर वर्ण के अपने अपने कार्य निर्धारित हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्मों का त्याग नहीं करना है, अपितु अपना मन कर्मों में लगाकर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते रहना है। यह जीवन संघर्ष करते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएगा। इसलिए यह परामर्श दिया जाता है गीता में कि आपको सदा ही भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए, इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए अर्जुन को भगवान की यह शिक्षा कि मेरा स्मरण करो और भगवान यह आदेश देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का निरंतर
चिंतन, निरंतर स्मरण और निरंतर कीर्तन करते रहो। भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री कृष्ण के नाम में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए 24 घंटे हमें सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए उनका स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। भगवान कृष्ण ने उनसे यही कहा कि तुम कर्म करते हुए ही मेरा ध्यान करो, और इसी पद्धति को अपनाने के लिए अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर और चंचल है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। सब योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मुझ में निवारा करता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। इसलिए जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक साथ सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महान भक्त है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध करना त्याग नहीं सकता, किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए करता है तो वह मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। इसलिए यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के चिंतन में मग्न रहती है तो स्वभावतः इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मन तथा बुद्धि को भगवान के चिंतन में किस प्रकार लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जा सकेगा। यदि मन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह एक कला है और यही श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य भी है कि भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया है। यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी हैं तो उसे चाहिए कि उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास के अनुशीलन में लगाए, और यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां जिनमें से श्रवण अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण सबसे सुगम है, उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम बना पाएगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। श्री भगवान आगे कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ से विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करेगा। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद्धि ज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो पहले से अभ्यास कर रहा हो। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नाम उच्चारण की ध्वनि पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभाव से चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर रहना चाहता है और उसे भगवान की श्री कृष्ण की ध्वनि पर स्थित रखना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए।
चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर किसी के लिए भी संभव है। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रो ते अपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षिस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह से भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित, स्त्री, श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव यह है कि जो कोई व्यक्ति भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना पूरा जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल प्राप्त कर सकता है। यही पूरी श्रीमद् भगवद गीता का सार है। सारांश यह है कि श्रीमद् भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का उचित रूप से पालन करे तो वह जीवन के सभी दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा। उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होता है। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता को अत्यंत निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अंश में बहुत ही जोर देकर कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इस प्रकार भगवान अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों के फलों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्यात् विनिश्रिता। जो कि श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है, अतएव मनुष्य को किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल श्रीमद् भगवद गीता के ही ध्यानपूर्वक तथा नित्य प्रति से श्रवण तथा पाठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग भौतिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि वह समस्त वैदिक साहित्य का सार है और इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, उसके लिए क्या कहा जाए जो श्रीमद् भगवद गीता का अमृत पान करता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का आवश्यक अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही सुनाया है। श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली कही जाती है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता गंगा जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं, अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवा देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक कर्म के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। इसलिए एक शास्त्र जो केवल श्रीमद् भगवद गीता है सारे विश्व के लिए हो, एक देव वो देव के पुत्र अर्थात सारे ईश्वर, सारे विश्व के ईश्वरों में केवल एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, एक ही मंत्र और एक ही प्रार्थना जो श्री कृष्ण का है कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल एक ही कार्य जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा है। गीता सार संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपसे अनुरोध है इस गीता सार को दिन में 2 बार सुबह और शाम अवश्य सुनें।